साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में भरी है की चर्चा करते हुए हमने बात की थी पंडित नीलकंठ भट्ट की। भगवंत भास्कर और मयूखों का उल्लेख किया था और उनके द्वारा नीलकंठ भट्ट के द्वारा जो भरेह के राजवंश का वर्णन किया उस पर चर्चा चल रही थी। ऋषि श्रृंग और दशरथ, राजा दशरथ की पुत्री शांता, और शांता भी दशरथ ने अपने सड़वाई को यानी कौशल्या की बहन और बहनोई जिनका नाम का उल्लेख किया था लोमपाद, ये राजा दशरथ के सड़वाई हैं। उन्होंने उसे गोद ले लिया था राजा दशरथ से और वह श्रृंगी ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। तो श्रृंगी ऋषि हैं, ब्राह्मणत्व है, और सूर्यवंशी शांता, वहाँ से जो उत्पत्ति हुई वो है सेंगर से। श्रृंग से सेंगर शब्द की व्युत्पत्ति हमने बताई। अब आगे भी हमने कहा किस तरह से अंग देश के महाराजा अंग बेन की बात कही, और वह अंग राज्य जहाँ कर्ण को सुयोधन ने दान में दे दिया था, उनके पौरुष और पराक्रम को देख करके, उनकी धनुर क्षमता को देख करके वह तो कर्ण अंग देश। अब जो विकर्ण थे उनके 100 पुत्र बताए। अब देखें आगे क्या होता है कि विकर्ण के साथ उनके जो पुत्र थे उन्होंने अंग देश छोड़ दिया, और जब अंग देश को छोड़ दिया तो यहाँ गंगा और यमुना के दक्षिणी प्रदेशों में चंबल से लेकर के और गंगा सागर तक जितना भी गंगा के तट का, चूँकि चंबल यमुना में यहाँ मिल गई और फिर जाकर के प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हुआ और फिर गंगा बन करके चली, और गंगा के जहाँ गंगा समुद्र में मिली हैं, गंगा सागर, वहाँ तक पूरे में विकर्ण के जो पुत्र थे उन्हें नाम दिया गया है सतकर्णा। सत नाम है 100, कर्ण। अब 100 कर्ण हैं तो इसी को सातकीर्ण शब्द का नाम दिया गया, और सातकीर्ण वंश ही सेंगर वंश है। जिस तरह से श्रृंग की बात आई, अब जब चंबल की बात आई, यमुना की बात आई और फिर गंगा की बात आई, तो ये पूरा क्षेत्र, और यहाँ पर 7 कर्ण जो है, सातवाहन सेंगर ही, वो सब वहीं चल रहा है। इनका जो साम्राज्य था वो अंग देश छोड़कर आने पर चेदी राज्य है शिवली छपरा में कालिंजर और जबलपुर प्रदेश तक, वो वहाँ छा गए। एक राण राज्य है, वो मुख्यतः डाहल राज्य की बात कही गई है, वहाँ तक यानी दूर तक मध्य प्रदेश और ये कवर करते चले गए।
और दक्षिण में सातकीर्ण सातवाहन जो हैं वो आंध्र प्रदेश के विख्यात राजा शालिवाहन हुए। अब सातवाहन की जब बात आती है तो फिर गुणाढ़ी की भी बात आती है। राजा सातवाहन जब जल कीड़ा कर रहे थे ना और पानी उलीच रहे थे तो एक रानी ने कहा था, माम मोदकई परदाड़े, माम मुझे माँ मने नहीं, उदक मने जल से मत मारो। अब माँ उदकई ही गुण संधि हो गई और कहा मोदकई ही, माम मोदकई परताड़े। इसको समझा राजा ने कि ये कह रही हैं कि मुझे लड्डुओं से मारो। जब लड्डू मंगाए गए तो उपहास किया कि आप इतना भी व्याकरण नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि आज हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो गुणाढ़ी ने कहा कि 12 वर्ष का को पाठ्यक्रम है और मैं आपको 6 वर्ष में पढ़ा दूँगा। लेकिन दूसरी ओर विष्णु शर्मा एक और थे क्या नाम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको 6 महीने में, अब 12 साल का कोर्स है 6। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो निश्चित रूप से मैं संस्कृत और प्राकृत का प्रचलन बिल्कुल बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और गुणाढ़ी ने अपने वचन के अनुसार जंगल में रहकर पैशाची भाषा का अध्ययन किया और पैशाची भाषा में ही उन्होंने बृहद काव्य लिखा। और फिर जब उसका अपमान हुआ, वो देने के लिए राजा सातवाहन के पास थे, तो अपमान हुआ। और अपमान जब हुआ तो गुणाढ़ी ने उन्हें स्वाहा कर दिया। बड़ी लंबी कथा में अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सेंगर का यहाँ आए और यमुना चंबल के बीच में रहे, जहाँ का उल्लेख स्पष्ट भरे के संदर्भ में पंडित नीलकंठ भट्ट करते हैं। चर्मणोति तरणिजा शुभ संगमस्य सानिश्य भाजी कृतशालिनी मध्य देशे ख्याता भरेह नगरी किल तत्र राजा राजीव लोचन रतो भगवंत देवा। अब वही भगवंत देव। और यहाँ जो परिचय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो लगभग 11 श्लोकों में है। अब यहाँ पर ये लोहर कहें या सरोली कहें, सेंगर राजवंश जो भरे का है, वहाँ पर भगवंत देव जिनके प्रश्रय में पंडित नीलकंठ भट्ट रहे, उनके पहले महाराजा रोली यानी लोहर चंद थे। उनके पुत्र हुए कर्मसेन देव और उनके पुत्र हुए नरहरि देव और नरहरि के रामचंद्र देव, रामचंद्र देव के जसराज देव, जसराज देव के ताराचंद जैन देव और ताराचंद देव के चक्रसेन देव और चक्रसेन के पुत्र हुए राज सिंह देव और भूपति शाह देव। भूपति शाह देव के बाद आए हैं भगवंत देव। ये वही भगवंत देव हैं जिन्होंने प्रश्रय दिया। और इस तरह से एक संकेत में हमने पंडित नीलकंठ भट्ट कि हम अगर उन श्लोकों का पाठ करें, जितना प्रसंग सुनाया आंध्र प्रदेश तक का, वो सब कुछ उन्होंने ही लिखा। यज्ञे पितामह तनो खलु कश्यपोया
तस्माज्जायत मुनेस्तु विवाण्डकाख्या तं पुत्रिणं सुरगुरमप पुरं रूपदृश्य तस्यान्वयेपजनय शृङ्गिवराभियानम् तस्मिन् वंशे महति वितते शङ्खराख्ये नृपाणां राजा कर्णाश्रमजनि यथा सागरे शीतरश्मि कीर्त्यास्य प्रथित तस्या स्रोतजाते विपूर्णे कर्णस्यापि प्रवितत कथानावकाशं लभन्ते तो विशोकाख्य देवस्ततस्तत्सुतोऽभूत् विशोकी कृतायेन सवा सर्वा धरित्री ततोऽप्याश राजास्तशत्रुस्ततो ब्रूत् रयाख्यो रयेणेव सर्वा हितघ्ना बभूववाथ वैराटराजस्ततो नपो मेदिनी वल्लभी बीडराजः नरब्रह्मदेवस्ततो मनुदेवतस्तो अभून्नपश्चन्द्रपाला विधाना शिवा गणाख्या नृपसं जन्यथो शिवगणाख्य पुरच प्रचकारया शिवगणेन शमः सकलैर्गुणैः शिव शिव प्रथमो गणनासु यः। अब जिनके हमने नाम अभी दिए, अब उन्हीं का क्रम भगवंत राव तक का कि रौलिश्चंद्र इति तत्तनयो भूत कर्मशेन नृपतिस्तमना तमथानु लोकपो नरहरि नपो राजो रामचंद्रः इति तत्तनुः जातः यशो देव ततो जातस्ताराचंद्र नृपस्तता चक्रसेनस्ततो राजा राजसिंहानपोपता ततोऽप्यभूत भूपतिः स्वयं देवाश्वकीर्तिभिर्ये निर्जितदुग्धसिन्धु अभूत्तता श्रीभगवन्तदेवः अभूत्ततः श्रीभगवन्तदेवः सदैव भाग्योदयवाञ्छतीशा यद्दानद्रविण द्विनिज वपुरत्नकरो लज्जयः दूरे स्तंभ इलाव्रते निवसते यो यत्र पुंसागतिं किं चत्रस्य दराति बमनयन्नाने त्राभुविवर्धितस्तेजोग्निः दवामुखोन्मुहे मुक्ततुल्यः कथं नो भवेत्। अब ये जो पूरा प्रसंग भरे के राजवंश का, अब आपको बता दें कि ये नीलकंठ भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते हैं। बाण भट्ट भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ पर मराठा यानी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का निवास रहा उस समय। बाण भट्ट हों, पंडित नीलकंठ भट्ट हों, या कालांतर में फिर उदय शंकर भट्ट आए, ये प्रकाश में नाटककार उदय शंकर भट्ट। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं ये, और ये भरे है नरेश भगवंत राय के, भगवंत देव के प्रश्रय में रहे, और डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में अब हम आलमगीर, औरंगजेब और अस्सल के संदर्भ में चर्चा करेंगे।